सोचो, उनको बनना होता तो वो आते थे ना, वो आते थे, नहीं आए हैं मना, तुमको अपना आप बनाना है। लेकिन जरूर इतने तुम उनसे दुखी हो, पर स्मरण भी उन्हीं का, चिंतन भी उन्हीं का। और रूम में जैसे देखा, जैसे झपटा लगता है, अब बात कर ले, बड़ा मौका मिला, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कोई नहीं बैठता है। 15 मिनट के बाद पहले तो कोई निकलता ही नहीं है। विचार तो करो, समय भी खाया, पलटा आया, बदलाट आई, नहीं मैंने अपनी अंदर से निकाली खाली। 2 मिनट 2 मिनट, क्यों तुम लाचार हो जाओ 2 मिनट के? तुम तो इतने सर्व समर्थ हो, अपने अंदर जब भी मिलेंगे वही वही बात, रट्टी पिट्टी। 2 महीने पहले भी वही की थी, 4 महीने पहले भी वही की थी, आज भी शायद उनको भूल जाता है, हमें याद रहता है मुझे कि तुमने वो बात तो तब भी की थी, पहले भी की थी, फिर आज भी। क्या है, रिकॉर्ड टूटा हुआ तो नहीं है जो बार बार बज रहा है? संभल जाएं, ऐसे समझ जाएं कि फिर ऐसा हो न, क्योंकि फिर न मरना होए। तो आज हमारा अगर क्रियमान बना पक्का, तो पास्ट के भी सारे कर्म जलकर भस्म हो सकते हैं, ये गारंटी है। तो फ्यूचर तो बनेगा ही नहीं। क्रियमान है जो पहले वाले, पता नहीं कब के, पता नहीं कितने जन्मों के, क्योंकि जो भी जन्म कुत्ते ने लिए, बिल्ली ने लिए, उन्होंने कर्म नहीं बनाया, नहीं बनाया। ये मनुष्य इतने कर्म बनाता है, इतने, अरे सत्संग में आने के बाद भी कर्म बनाता है और समझता है वो बना रहे, मैं नहीं। कमाल तो ऐसी, आश्चर्य तो ये है। वो युधिष्ठिर से पूछा था ना, दुनिया में तुमने आश्चर्य क्या देखा है? लोग जा रहे हैं दुनिया से, देखने वाला बोलता है ये कच्चा था चला गया, मैं तो नहीं जाऊंगा, हमेशा बने रहेंगे। बने रहेंगे तो कर्म बनाएंगे, अगर बने ही नहीं रहेंगे तो कर्म कौन से बनाएंगे? हमारे अंदर के शब्दों की, हमारी हलत चलत की जब ऐसी सफाई हो जाती है, जब नया कर्म न बने, बेहोशी न रहे, ये सब बेहोशी के ही कारनामे हैं। होते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं। सच्ची बात है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं, और मिलते क्यों? होश में आने की, और अवेयरनेस, और सुजागी, और कॉन्शियस। कितनी कितनी भूलें मनुष्य से ऐसे कॉन्शियस नहीं रहते हैं तब भी होती हैं। पछताना होता है उनको, डर बना रहता है, मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से ऐसा कुछ काम हो गया जिसका मुझे डर है। कॉन्शियस नहीं। अगर कॉन्शियसनेस में हमने कभी कभी आपके बोले हुए शब्द आपको डराते हैं, बोलते अब मैंने बोल तो दिया, अब क्या होगा, कहीं बात फैल तो नहीं जाए, बोला क्यों, मैंने ऐसा तो कह दिया है, अब तो हो जाएगी, शोर मच जाएगा दुनिया में, अब तो मेरे मुख से निकली माना सब जगह पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमने बंद नहीं रखा, यहाँ बंद है, होठों का बंद लगा हुआ है, जेब को दांतों का बंद लगा हुआ है, फिर होठों का लगा हुआ है, उसको तोड़कर देखो। ठीक है, ऐसे तोड़ के आ जाती है जबान पार, तो भी विचार कर। आंखों को देखो पर्दा लगा हुआ है, बंद कर सकते हो। कानों को तो पर्दा भी नहीं दिया हुआ है, वो बेलगाम घोड़े की तरह होता रहता है, सुनते रहते। नाक को तो देना ही नहीं था पर्दा, नहीं तो मर जाते, इसीलिए उसको तो खुला रखा। लेकिन जबान और आंखों पर तो कंट्रोलिंग पावर है, और दोनों ही ऐसी हैं जहां से कर्म 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 कर्म। मेरा मरा तो इतना अच्छा है, उसने कोई कर्म नहीं बनाया, फिर उसको ये तकलीफ क्यों आई? एक औरत ने आकर बात दादा भगवान से लड़ाई की थी,
मेरे हस्बैंड को ये तकलीफ क्यों आई? भगवान के पास बेइंसाफी है, उसने जिंदगी में कोई कर्म नहीं बनाया है। दादा भगवान ने बोला, लेखे कबहू न छूटिए, क्षण क्षण भूलन हार। तुमको पता नहीं पड़ा होगा, उसने कर्म नहीं बनाया बाहर से, अंदर व्यक्ति कितने कर्म बनाता है। बड़े धीरज से दादा भगवान ने उसको समझाया। वो मानने को तैयार नहीं, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है। दादा भगवान ने बोला, वो तो मोह में कह रही हो, थोड़ा मोह का पर्दा तो हटा तुमको खुद। और जब अपनी तू जानकार हो जाएगी तब जान जाएगी कि क्या क्या होता है। थोड़े दिनों के बाद फिर से दादा भगवान को बोला, दादा आप सच कहते हो, सच में सच आपका है, आपका अनुभवी ज्ञान। बराबर मैंने देखा है कि मनुष्य राग द्वेष से कितने अंदर कर्म बनाता रहता है। मेरी आंख आज खुली। गुरु ऐसे प्रैक्टिकल दिखाता है, हमें भी दिखाया गया, तब जाकर के अंदर वाला होश में आया, सुजाग हुआ। ऐसा ही बस दादा भगवान, गीता भगवान सब कहते थे हम लोग भी फ्री नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। हम पर भी निराकार का पहरा है, या तो गुरु का पहरा या निराकार का पहरा। पर निराकार को बोला ना, भगवान मेरे सपने में आया। भगवान ने आज तक किसी को कर्मों से रोका नहीं है। रोका है? इस मुकुटधारी आया, मुरली वाला आया, बोला क्या कर? कुछ नहीं, मैं खुश हो गई, नींद खुल गई। तो उस सपने वाले भगवान ने या निराकार ने कभी किसी को कर्मों से थोड़ी रोका है। और कर्मों से तो हमको गुरु बचाता है, टोक टोक कर बार बार टोकता रहता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। एक दिन बैठे थे, बोला, पूछा गया, सांप का डंक अच्छा या गुरु का संग? आया, सांप का डंक और गुरु का संग कौन सा अच्छा? बोला सांप का डंक। तो चार ने मस्ती में बोल दिया। बोला क्यों? बोला एक बार मारता है ना, लगाया डंक, मर गए। गुरु तो हर घड़ी टोक टोक के हमारी जान निकाल देता है। गुरु रुसे मत खसे, अगर गुरु रूठे तो भी हमारी मत खसा जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बस राज्य नहीं, पर अभी भी दादा भगवान ने बोला था हम लोग फ्री नहीं है, कुछ भी बोलते। समझ में आया? ब्रह्म ज्ञानी जितना अंदर अवेयर रहता है, पब्लिक नहीं रहती है, क्योंकि पता ही नहीं है। अंधों की तरह जैसे सूरदास कचरे वाला पानी पी जाए, उसको पता नहीं पड़ता, हम ऐसे सूरदास रहे। ये गुरु ने आंखें खोली। कचरे वाला पी रहे हो, बोल रहे हो कचरे वाला, सुन रहे हो कचरे वाला। गीता भगवान ने एक दिन बोला, हमारे कान पे डस्टबिन है क्या, तुम लोग सारी कचरा आकर हमारे कानों में डालोगे? फोन होते हैं 2 मिनट, ये 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। आखिर विचार तो करो, क्यों कोई सुने तुम लोग की इतनी राम कहानियां? भूल जाते हो, टोकना पड़ता है, 5 मिनट बोलना खाली, वो भूल गए। आप विसर्जन बोलने में जितना है उतना सुनने में नहीं है।